केटीआर की मुहिम की वजह से ही अजहरुद्दीन की काबीना में शमूलियत के लिए कांग्रेस पार्टी हुई मजबूर। 6 जमानतों और 420 वादों की तकमील के लिए हुक्मरान जमात की जुबली हिल्स में शिकस्त जरूरी। कारगुजार सदर केटी रामाराव की हकीकत बयानी के बाद कांग्रेस पार्टी न सिर्फ चिराग पापे बल्कि काबीना में मोहम्मद अजहरुद्दीन को शामिल करने के लिए मजबूर हुई है। वाज़ेह रहे कि हाल ही में शमशाबाद में बीआरएस पार्टी के माइनॉरिटी लीडर्स का अजीमुशान इजलास मुनक्किद हुआ था। इस मौके पर केटीआर ने तकरीर करते हुए कांग्रेस पार्टी पर मुसलमानों को धोखा देने का इल्जाम आयद किया था। इन्होंने कांग्रेस हुकूमत में मुसलमानों के साथ मुकम्मल नाइंसाफी का खुलकर इजहार किया था और काबीना में मुस्लिम नुमाइंदगी न होने पर कांग्रेस को शदीद हदफ तनकीद बनाया था। हल्का असम्बली जुबली हिल्स का ज़मीनी इंतखाबात कांग्रेस हुकूमत के जवाल का नुक्ता आगाज होगा, जबकि जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में शानदार कामयाबी के जरिए ही बीआरएस पार्टी इख्तिदार पर वापसी के लिए अपनी फतूहात का सिलसिला शुरू करेगी। जब से जुबली हिल्स के बाई इलेक्शंस का ऐलान हुआ है, कांग्रेस पार्टी के खेमे में खौफ की लहर दौड़ चुकी है। माक़ाबिल इंतखाबात कांग्रेस पार्टी ने 6 जमानतों पर अमल आवरी का वादा किया था। इसी तरह तमाम तबक़ात बिलखुसूस अक़लियतों की फलाह व बहबूद के लिए कई सारे बड़े बड़े ज़ोरों शोरों से मरकजी कायदीन के जरिए अक़लियती डिक्लेरेशन की इजराई अमल में लाई गई थी। ताहम इख्तिदार पर फायज होने के बाद तमाम जमानतों और 420 वादों को बर्फदान की नजर कर दिया गया। अब जबकि जुबली हिल्स के बाई इलेक्शंस के लिए सिर्फ 12 दिन ही बाकी रह गए हैं, वादों की अदम तब्दील पर कांग्रेस को हर जानिब से अवामी बरहमी का सामना करना पड़ा है। ऐसे हालात में कांग्रेस पार्टी अपनी नाकामियों को पोशीदा रखने के लिए मुख्तलिफ हरबे इस्तेमाल कर रही है। इख्तिदार पर फायज होकर तकरीबन 22 महीने गुजर जाने के बावजूद भी काबीना में मुसलमानों को नुमाइंदगी नहीं दी गई। आज जब जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर कांग्रेस को हर जानिब से फटकार मिल रही है, तब जाकर मोहम्मद अजहरुद्दीन को काबीना में शामिल करने का अचानक से ऐलान कर दिया गया। बीआरएस पार्टी के वर्किंग प्रेसिडेंट केटीआर की क़ियादत में हल्के असम्बली जुबली हिल्स में बीआरएस उम्मीदवार मागंटी सुनीता गोपीनाथ की इंतखाबी मुहिम जोरों शोरों से जारी है। हल्के में हर जानिब गुलाबी परचम लहराता हुआ नजर आ रहा है, जिसकी वजह से कांग्रेस कायदीन बड़े पैमाने पर खौफ में मुब्तला हो चुके हैं। यहाँ पर इस बात का तस्करा जरूरी है कि जब तक कांग्रेस को शिकस्त नहीं हो जाती, वो अवाम से किए गए वादों की तकमील की जानिब हरगिज भी तवज्जो मरकूज नहीं करेगी। जरूरत इस बात की है कि हल्के असम्बली जुबली हिल्स के ज़मीनी इंतखाबात में कांग्रेस को अवाम मुनासिब सबक सिखाए, ताकि कांग्रेस अवाम से किए गए वादों और जमानतों की तकमील के लिए मजबूर हो जाए। अवाम की फलाह व बहबूद के लिए बीआरएस पार्टी की ही कामयाबी जरूरी है। आपको याद होना चाहिए 2018 में जब हम लोग इलेक्शन जीत के आपके बदौलत, आपकी मेहनत से 88 सीट जीत के फिर एक बार दूसरी बार हुकूमत बनाए, 3-4 महीने केसीआर साहब कैबिनेट एक्सपेंशन नहीं करे। सिर्फ 2 लोग केसीआर साहब के साथ एक और शख्स शपथ लिए। कौन है वो दूसरा शख्स? जनाब महमूद अली साहब। आपके भाई को डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाने वाले लीडर हैं केसीआर। आपके भाई को होम मिनिस्टर बनाने वाले लीडर हैं केसीआर। पर आज कांग्रेस क्या कर रही भाइयों? 2 साल हो गए, 2 साल हो गए, एक एमएलए नहीं, एक एमएलसी नहीं, वजीर तो छोड़ो, एमएलए नहीं, एमएलसी नहीं। बार बार चीफ मिनिस्टर कहते रहते हैं कि आप लोग नहीं जिताए एमएलए को। मैं पूछता हूं आपसे, खैर एमएलए को नहीं जिताया, ठीक है, 6 एमएलसी दिए आप एमएलए के जरिए, एमएलए कोटा में आप 6 एमएलसी बनाए 2 साल में। आपको एक काबिल आदमी नहीं मिला कांग्रेस में, एक काबिल माइनॉरिटी लीडर नहीं दिखा आपको। आपके वास्ते सीट कुर्बान करके कामारेड्डी छोड़ के निजामाबाद जाने वाले शब्बीर अली नहीं दिखे आपको। आपके वास्ते आज अपना सीट कुर्बान करके जुबली हिल्स में किसी और को देने वाले कैप्टन साहब अजहरुद्दीन साहब नहीं दिखे आपको। कोई काबिल आदमी नहीं है क्या कांग्रेस में माइनॉरिटी कम्युनिटी से? एक को भी नहीं दे पाए आप 2 साल में। एक को देके आज वजीर बना देते, कम से कम नुमाइंदगी तो रहती ना। आज कोई नुमाइंदा नहीं है कांग्रेस का, और ये पहली हुकूमत है। मैं इसीलिए नहीं कह रहा हूं ये जॉइंट वेंचर है गवर्नमेंट बीजेपी और कांग्रेस का। पहली ऐसी हुकूमत है कांग्रेस की आजादी के बाद जहां आपका कोई भाई ना वजीर है, ना एमएलए है, ना एमएलसी है। ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर नादान है, ऐसा नहीं है कि चीफ मिनिस्टर को मालूम नहीं है, उनको सब मालूम है। वो अनजाने में नहीं है, उन्होंने सब मालूम है उनको।
उनको ये भी मालूम है कि जिस दिन आमिर अली खान को एमएलसी बना के नॉमिनेट किया गया था, वो एमएलसी टिकने वाला नहीं, उनको मालूम था। जबरदस्ती होना बोल के उनकी बेइज्जती करे, क्योंकि मालूम था उनको कोर्ट में है मसला, मालूम था उनको कि कोर्ट में मामला कमजोर है, फिर भी दिखावे के लिए एमएलसी बना दिए, उनकी बेइज्जती कर दी। और फिर कोर्ट का आखिरी, अभी तक मुकदमा चल रहा वहां पे, कोर्ट फाइनल अपना फैसला नहीं सुनाया, फिर भी अजहरुद्दीन साहब को कट मारने के लिए, अजहरुद्दीन काफी अच्छा कट मारते क्रिकेट में, स्क्वायर कट मारते, बहुत कट मारते उन्होंने। उनका सबसे बड़ा कट इन्हों मार दिया, उसको बकरा बना दिया, अजहर भाई को भी बना के आज लटका दिए बीच में। नहीं मालूम अजहर भाई को भी क्या होगा, एमएलसी बनेंगे नहीं बनेंगे, मेरे को तो मालूम है नहीं बन रहे, बकरा बना दिए, पत्ता काट दिए उनका भी। 18 साल से कम लड़के और लड़कियों के लिए एक अजीम पेशकश। हैदराबाद डेक्कन में एक नुमाया नाम माजिद एंड ब्रदर्स की जानिब से नेक्स्ट जेन ईवी मोटर्स ईवी शोरूम, जो बहादुरपुरा रोड किशन बाग में वाक़ है, जहां पर आपकी ख्वाहिश के मुताबिक 18 साल से कम उम्र बच्चों के लिए बेहतरीन खूबसूरत बैटरी की गाड़ियां हैं मौजूद, जिसके लिए लाइसेंस आरसी नंबर प्लेट की जरूरत नहीं है। इस गाड़ी को लड़के लड़कियां कॉलेजेस के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा औरतें और सीनियर सिटीजन भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें आपको 10 से 12 मॉडल मिल जाएंगे, जिसकी कीमत 37,000 से शुरू होकर 80,000 पर खत्म होती है, जिसमें मोटर और कंट्रोलर की वारंटी 2 साल है और बैटरी चार्जर की गारंटी 1 साल है। ये तमाम मॉडल हिंदुस्तान की मशहूर कंपनी ज़ीलियो कंपनी के हैं। मज़ीद तफसीलात के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कॉन्टैक्ट करें।